हेलो दोस्तों, आज मैं जिस व्यक्ति की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है विक्रम, जो कि जिला मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। विक्रम पेशे से डॉक्टर है और अक्सर उसे अपने काम के सिलसिले से दूसरे शहरों और अस्पतालों में जाना रहता है। वैसे तो वह भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसके साथ यह घटना घटित हुई तो वह इस पे ज्यादा भरोसा विश्वास करने लग गया। वो कहते हैं ना, जब तक आप अपनी आंखों से ना देखें, कानों से ना सुने, तब तक आप किसी भी बात पर विश्वास नहीं करोगे। जब विक्रम के साथ ये सब हुआ तब वह भी इन सब बातों पर विश्वास करने लग गया। विक्रम बताते हैं कि यह बात है 2003 की दिसंबर का महीना था और बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। तब विक्रम राजस्थान के एक हॉस्पिटल में पहुंचा। दरअसल वहां विक्रम को एक ऑपरेशन करने के लिए बुलाया गया था। विक्रम लगभग सुबह के 1:30 बजे वहां पहुंचा। उसे वहां जाकर पता चला कि ऑपरेशन तो 2 बजे होने वाला है। तो विक्रम वहां की कैंटीन में जाकर बैठ गया और अपने लिए कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी ली। विक्रम उस टाइम उस कैंटीन में अकेला ही था, उसके अलावा वहां कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। विक्रम अपनी कॉफ़ी लेकर अपने चेयर पर बैठ गया। कुछ लगभग 2 ही बजे होंगे। उसे अपनी पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने अपना ध्यान फिर से अपनी कॉफ़ी की ओर किया और तभी उसके बालों में किसी ने जोर से फूंक मारी। वो तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया और हक्का बक्का होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। ये वाकई विक्रम का भ्रम था या वाकई वहाँ पर कोई अनजानी शक्ति थी। यही सब सोच कर विक्रम परेशान हो चुका था। विक्रम तुरंत ही अटेंडेंट के पास गया और उसे सब बताने लगा, लेकिन वह उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो कहने लगा, सर हवा चल रही है इसलिए आपको ऐसा लगा होगा। उसने सोचा कि वह शायद ठीक कह रहा है, आज हवा भी तेज ही चल रही है। उसने सोचा कुछ देर सो लिया जाए और वह सोने चला गया। विक्रम के लेटने के कुछ देर बाद ही उसे किसी की पायल की आवाज़ सुनाने लगी। उसने उठकर देखना चाहा कि वहाँ कौन है, पर रोशनी ना होने के कारण वहाँ कुछ भी देखना संभव नहीं था, लेकिन उसके कानों तक वह आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। विक्रम डरता हुआ अपने रूम से बाहर गया और बाहर का नज़ारा देखते ही उसके पांव तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वह पूरा का पूरा अस्पताल एक खंडर में तब्दील हो चुका था। वो डर के मारे वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन उसे लाख कोशिश करने के बाद भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। तभी तुरंत उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी, तो उसकी थोड़ी जान में जान आई कि वो वहाँ अकेला नहीं है और वो आवाज़ का पीछा करते हुए फर्स्ट फ्लोर पर जा पहुँचा। उसने पाया कि उस फ्लोर के तीसरे रूम से बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आ रही है। रूम में लगभग 20 से 25 लोग बातें कर रहे हैं। जैसे ही विक्रम रूम के अंदर पहुंचा, तभी वे सारे लोग एकदम से चुप हो गए और विक्रम की तरफ देखने लगे। इससे पहले कि विक्रम कुछ समझ पाता, वह पूरा रूम भयानक हंसियों से गूंजने लगा। वो सारे लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। विक्रम डरने लग गया। इससे पहले कि विक्रम रूम से बाहर भाग पाता, उस रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। विक्रम डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा और दरवाजे को पीटने लगा। विक्रम ने जैसे ही उन सभी को मुड़कर देखा तो वह सभी लोग विक्रम के बहुत ही करीब खड़े थे। तभी अचानक से दरवाज़ा खुला और गिरता पड़ता विक्रम बाहर निकला तो उसने पाया कि दरवाज़ा खोलने वाला एक बहुत बूढ़ा आदमी था। विक्रम उस बूढ़े आदमी के पैर पकड़कर रोने लगा और कहने लगा कि मुझे बचाओ, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि बेटा, यहाँ तो और कोई नहीं है। विक्रम ने दोबारा रूम में झांका तो
तो देखा कि लाइट जली हुई थी और रूम के अंदर कोई भी नहीं था और वो पूरा का पूरा खंडर दोबारा हॉस्पिटल में तब्दील हो चुका था। तो विक्रम ने सारी कहानी उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। तब उस बूढ़े ने बताया कि जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वो सब सही है। यहाँ पर अस्पताल होने से पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान को ही तोड़कर इस अस्पताल को बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये आवाज़ें सुनाई देती है। तब तुरंत विक्रम वहाँ से निकला और वापस घर चला गया। वो आज तक उस रात को भूल नहीं पाया है। विक्रम के साथ घटित हुई इस रहस्यमय घटना में आपकी क्या राय है? क्या वाकई उस रात विक्रम को भूत प्रेत दिखे थे, मिले थे? आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।